आरजेडी ने क्या ऑफर किया है, अभी ये ऑफर हम लोगों के पास नहीं आई है। हम लोगों के पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि आरजेडी ने क्या कहा है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर लड़ रही है और 24-25 पर लड़ने वाली नहीं है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि सरकार हमें अपनी बहुजन समाज पार्टी की बना। बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर से आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी कंटिन्यू कर रही है, जोर से कर रही है, और ये आज से नहीं है, कई महीनों कई सालों से वापस पीछे चल रही है। और शिक्षा का भी कुंभ इस देश के अंदर होना चाहिए। देश शिक्षा और टेक्नोलॉजी के दम पे आगे बढ़ेगा, बाकी चीज़ों से हमारी बात की बातें हैं। शिक्षा का और नौकरी का भी कुंभ होना चाहिए। जय भीम वाले हैं, हमारे खून में मरते दम तक जय भीम निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो हम जय भीम वाले हैं और जय भीम के नारों के साथ हमारा अंत होगा। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर जय भीम से एलर्जी है तो आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। दलितों की बात करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन दलितों के उत्थान की बात कोई नहीं करता। बाबा साहब के संविधान की बात कोई नहीं कर सकते। संविधान को बचाने वाले नहीं हैं। संविधान की किताब लेकर घूमने वाले बाजार में बहुत लोग हैं, लेकिन संविधान को अक्षरशः कहे कि इसी संविधान को लागू करके भारत को आगू कराएंगे, ये सरकार नहीं। मुख्यमंत्री तो थे 1 साल, लगभग 1 साल मुख्यमंत्री थे। कौन सा अधिकार उन्होंने दिलाया था? अभी भी केंद्र में मंत्री हैं, कौन सा अधिकार उन्होंने दिया? अभी तो हम केवल लॉलीपॉप दिखाने के लिए हैं क्या? कि हमारे समाज को लॉलीपॉप आप दिखा रहे हैं? ये जो लोग हैं, ये जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, ढकोसला वाले लोग हैं। विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेगी सर, या फिर अकेले लड़ेगी चुनाव? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इन दोनों गठबंधनों में नहीं शामिल। जो इंडिया और एनडीए के गठबंधन है उनमें नहीं शामिल होगी। बहन जी ने पहले भी उनके पखवाड़े पे हमने जो आज वो आह्वान किया हुआ था, उसमें तमाम हजारों की तादाद में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बिहार से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और 100% ये एक बड़ी अंगड़ाई है, बड़ी एक मैसेज भी है, संदेशा भी है कि आने वाले समय में बीएसपी बहुत ताकत के साथ में बढ़ रहे हैं। जयंती समारोह के लेकर ये क्या चुनावी अभियान की शुरुआत कहा जाए? बहुजन समाज पार्टी चुनाव अभियान है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर से आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी कंटिन्यू कर रही है, जोर से कर रही है, और ये आज से नहीं है, कई महीनों कई सालों से वापस पीछे चल रही है, और उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि कुंभ हम शिक्षा का कुंभ बनाएंगे, महाप्रखंड शिक्षा कुंभ बनाएंगे। देखिए, शिक्षा का कुंभ भी होना चाहिए। हम किसी कुंभ का विरोध नहीं करते, महाकुंभ या कुंभ का विरोध नहीं करते, लेकिन शिक्षा का भी कुंभ इस देश के अंदर होना चाहिए। देश शिक्षा और टेक्नोलॉजी के दम पे आगे बढ़ेगा, बाकी चीज़ों से हमारी बात की बातें हैं। तो हम तो भी कहेंगे, जब भी हम इस लायक बनेंगे या ताकत में आएंगे, तो शिक्षा का और नौकरी का भी कुंभ होना चाहिए। तमाम आवाम की, तमाम जनता की, तमाम बेरोजगार युवाओं की मांग है। क्यों से जो उस समय के सामंतवाद और मनुवाद की जो समय रहा था, उस समय जो संत श्रीमन रविदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से समानता का, कि मानव एक समान है, किसी मानव में कोई फर्क नहीं है, ऊंच वही है जिसके पास ज्ञान है। ब्राह्मण होने से ऊंच नहीं हो सकते। ज्ञान है, अगर किसी नीचे जो मानते थे कि नीचे जाति वाली हैं, उनके पास भी ज्ञान है, तो उनके पैर पूजने की बात उन्होंने कही। तो हम सबों ने, बहुजन समाज के लोग यहाँ उपस्थित होकर के संकल्प लिए हैं कि हम अपने संत श्रीमन रविदास जी के सपनों का भारत, जो संत रविदास जी चाहते थे, वो भारत बनाएंगे। और बाबा साहब ने जिस संविधान के माध्यम से जो लिखा है, उस भारत को बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। बीएसपी को लेकर जबरदस्त उत्साह सड़कों पर देखने को मिला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीएसपी के लिए पहले से भी लोगों में उत्साह रहा है, और आज ही ये कार्यक्रम हमारा मिलर हाई स्कूल में था। उस कार्यक्रम को एक दिन पहले सरकार ने कैंसिल करा दिया करके आनन फानन में व्यवस्था हमें यहाँ करनी पड़ी, जो काफ़ी छोटी व्यवस्था हम लोगों की तरफ से हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस बीएसपी से इतना जरूर समझ गई है कि बीएसपी अब रुकने वाली नहीं है, इसकी आंधी है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये तूफान का रूप लेगी। अभी क्या आज जयंती के बहाने क्या चुनावी अभियान की बीएसपी ने शुरुआत कर दी है? चुनावी मैदान में देखिए, ये चुनावी कोई बैठक नहीं थी, चुनाव की बात हमने नहीं की, लेकिन इतना जरूर हमने कहा, ये समानता की बात है, ये सामाजिक समरसता की बात है कि आज भी हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। आज भी अगर बिहार में ही हम बात करें, तो बिहार की जो सरकार बनी है, उसके मंत्रालय में
हमारे लोगों को जगह नहीं मिली। जो दलित समाज से जो उसमें आने चाहिए थे, 7 दलित समाज से लोग हैं उसमें। ऐसा क्यों हो रहा है? जो नौकरियां मिल रही है, उन नौकरियों में हमारे लोगों को, पिछड़े अति पिछड़ों को, दलित समाज को दबाया जा रहा है, उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश बाबा साहब के संविधान से नहीं चल रहा है। उनकी पटरी पर लाने के लिए और बाबा साहब के संविधान पर चलाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। और यहाँ आज जो भीड़ आई है, ये उसी के लिए आई है कि आज क्या ऐसा हो गया कि लोकसभा के अंदर हमारे बाबा साहब पर एतराज़ हो रहा है। लोकसभा के अंदर भारत के गृह मंत्री को आपत्ति हो रही है कि आप क्यों जय भीम कर रहे हैं। हम तो जय भीम वाले हैं, हमारे खून में मरते दम तक जय भीम निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो हम जय भीम वाले हैं और जय भीम के नारों के साथ हमारा अंत होगा। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर जय भीम से एलर्जी है तो आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। इसी साल विधानसभा के चुनाव है सर, लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। आप लोग तैयार हैं? आपके समर्थकों कार्यकर्ताओं का कहना है कि एकदम मजबूती से लड़ेंगे। निश्चित रूप से तैयार हैं। ये पूरे बिहार में 243 सीट पर हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पूरे बिहार में एक जोश है। और हम एक दावे के साथ कहना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बिहार में कोई ऐसा दल है जो दलित पिछड़ों के लिए अच्छे से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही हो? अगर कोई होता तो आप ही नाम बता दें। दलितों की बात करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन दलितों के उत्थान की बात कोई नहीं करता। बाबा साहब के संविधान की बात कोई नहीं कर सकते। संविधान को बचाने वाले नहीं हैं। संविधान की किताब लेकर घूमने वाले बाजार में बहुत लोग हैं, लेकिन संविधान को अक्षरशः कहे कि इसी संविधान को लागू करके भारत को आगू कराएंगे, ये सरकार नहीं। कल जीतन मांझी दलित समागम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अधिकार दिलाएंगे जिनको पीछे छोड़ दिया गया समाज में। मुख्यमंत्री तो थे 1 साल, लगभग 1 साल मुख्यमंत्री थे। कौन सा अधिकार उन्होंने दिलाया था? अभी भी केंद्र में मंत्री हैं, कौन सा अधिकार उन्होंने दिया? अभी तो हैं उद्यम के मंत्री। तो किसी दलित के बेटा को, किसी दलित की बेटी को कह दे कि हम उद्योग धंधे दे रहे हैं, क्यों नहीं कह पा रहे हैं? तो हम केवल लॉलीपॉप दिखाने के लिए हैं क्या? कि हमारे समाज को लॉलीपॉप आप दिखा रहे हैं? ये जो लोग हैं, ये जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, ढकोसला वाले लोग हैं और केवल अपनी सत्ता पे कब्जा करने के लिए, ये हमारे समाज को गुमराह करने के लिए ये नए नारे के साथ, नए नामों के साथ आने वाले लोग हैं। जनता समझ चुकी है और बहुजन समाज इनके चेहरे का नकाब हटा चुका है और देख चुका है कि ये कभी भी हमारे समाज में। सर इस बार विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेगी सर, या फिर अकेले लड़ेगी चुनाव? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इन दोनों गठबंधनों में नहीं शामिल है। जो इंडिया और एनडीए के गठबंधन है उनमें नहीं शामिल होगी। बहन जी ने पहले भी निर्णय लिया है, कोई गठबंधन होगा नहीं होगा, ये बहन जी का निर्णय है। लेकिन 243 सीट पर बिहार में लड़ने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी कर रही है। कई न्यूज़ चैनल पर चल रहा है कि आरजेडी ने बीएसपी को 24 से 25 सीट ऑफर किया है, क्या सच्चाई है? देखिए, आरजेडी ने क्या ऑफर किया है, अभी ये ऑफर हम लोगों के पास नहीं आई है। हम लोगों के पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि आरजेडी ने क्या कहा है। लेकिन इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर लड़ रही है और 24-25 पर लड़ने वाली नहीं है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि सरकार हमें अपनी बहुजन समाज पार्टी की बना। 2020 में एमआईएम से आप लोगों का गठबंधन था, क्या फिर इस बार गठबंधन होने जा रहा है एमआईएम के साथ? देखिए, अभी किसी से गठबंधन की बात नहीं हो रही है। अभी हम अपने समाज में जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, उस समाज में लोगों को जागृत कर रहे हैं और पूरे समाज को बहन जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं उनको जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी अपनी दमखम दिखाएगी। कल बजट पेश होगा बिहार का, क्या उम्मीद करते हैं कि कुछ मिलेगा इसमें बिहार को? इस बजट से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जहां हमेशा शोषित दलित वंचितों को ठगने वाली सरकारें रही हैं, हमारे छात्रों का क्रेडिट कार्ड खाने वाली है, हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति खाने वाली सरकार है, हमारे युवाओं की छात्रवृत्ति कौन खाई है, उसे क्रेडिट कार्ड देने वाली सरकारें हैं, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए ऐसी सरकारों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये सरकार मनुवादी और सामंतवादियों को बढ़ावा देने वाली है। ये सरकार कभी भी शोषित दलित वंचित का उत्थान करने का नहीं।